नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 15 सितंबर 2023 और इस दिन के करंट अफेयर्स सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बने हैं उसे हम लोग इस वीडियो में सारे डिस्कस करेंगे। और आज से हम आप लोग का साथ देने आए हैं फिर से एक बार। आशा करते हैं आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन है, योर फ्यूचर इज़ क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। बिल्कुल सही बात है। आपका भविष्य आज जो आप कर रहे हैं उससे बनेगा, ना कि आप कल जो करेंगे उससे बनेगा। ठीक है, इसलिए जो करना है आज ही करना है, आज ही से करना शुरू कर दीजिए ताकि आपका जो आने वाला समय है वो उज्जवल हो। ठीक है, तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी शुरुआती स्टेज में है तो आपको स्टेट वाइज करंट अफेयर्स इसमें प्रोवाइड किया जाएगा और बाईलिंगुअल कंटेंट हम लोग बनाए हैं, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, किस देश ने जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने में विकासशील देशों का समर्थन करने के लिए G20 लीडर शिखर सम्मेलन में ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF को रिकॉर्ड तोड़ $2 बिलियन देने का वादा किया है? ऑप्शन नंबर ए USA, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी कनाडा, ऑप्शन नंबर डी UK। तो अभी हाल ही में G20 का शिखर सम्मेलन हुआ, आप लोग सभी लोग जानते हैं, दिल्ली में। और हम लोग भारत जो है इसका होस्ट करता था, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो अभी है ये UK के द्वारा बोला गया है कि हम 2 बिलियन का फंड देंगे क्लाइमेट चेंज के लिए, ऐसे डेवलपिंग नेशंस को जो क्लाइमेट चेंज के लिए काम कर रहा है। ठीक है, और ये रिकॉर्ड तोड़ है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 बिलियन बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है पहला क्वेश्चन का। ठीक है, देखिए यूनाइटेड किंगडम ने G20 लीडर शिखर समिट में ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF के लिए $2 बिलियन की महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता जताई है, जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए UK द्वारा सबसे बड़ी एकल फंडिंग प्रतिज्ञा है। इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर UK की बात करें तो ऋषि सुनक जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं, इसे याद कर लीजिएगा, अभी आए हैं। और ये इंडियन ओरिजिन ही है, आपको मालूम होगा कि ये कृष्ण मूर्ति जी के दामाद हैं, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऋषि सुनक, देखिए UK PM ऋषि सुनक अनाउंसेस रिकॉर्ड $2 बिलियन एड टू ग्रीन क्लाइमेट फंड, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस ना G20 से जितने भी क्वेश्चंस है वो आने का प्रबल संभावना है अभी आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए UK की बात करें तो UK का जो कैपिटल है वो लंदन है, आप लोग सभी जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। भारतीय नौसेना ने अपने कर्मियों और उनके परिवारों के लिए यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? विच कंपनी हैज़ द इंडियन नेवी कोलैबोरेटेड टू इन्हेंस द ट्रैवल एक्सपीरियंस फॉर इट्स पर्सनल एंड देयर फैमिलीज? ऑप्शन नंबर ए झपटना, ऑप्शन नंबर बी ओला, ऑप्शन नंबर सी लिफ्ट, ऑप्शन नंबर डी उबेर। तो जो उबेर है उसके साथ अभी हाल ही में इंडियन नेवी के द्वारा इसके साथ टाई अप किया गया है, ताकि उसको मतलब उसके जो जवान हैं और उनके परिवार वाले हैं उनको यात्रा में कोई भी दिक्कत ना हो, बेहतर एक्सपीरियंस के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। देखिए भारतीय नौसेना ने अपने कर्मियों और उनके परिवारों के लिए यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए उबेर के साथ समझौता किया है। अगर नौसेना के प्रमुख की बात करें तो अभी नौसेना के प्रमुख कौन हैं? तो एडमिरल R हरि कुमार हैं, इसे याद कर लीजिएगा। और उबेर के वरिष्ठ अधिकारी के साथ ये समझौता हुआ है, इसे याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। संयुक्त अरब अमीरात जाने वाले भारतीय यात्रियों के लिए अग्रणी रुपे प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड पेश करने के लिए किस कंपनी ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की है? विच कंपनी हैज़ पार्टनर विद द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया टू इंट्रोड्यूस ए पायनियर रुपे प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड टेलर्ड फॉर इंडियन ट्रैवलर विजिटिंग UAE? ऑप्शन नंबर ए
थॉमस कुक इंडिया, ऑप्शन नंबर बी एनपीसीआई, ऑप्शन नंबर सी कार्ड 91, ऑप्शन नंबर डी आईसीआईसीआई बैंक। तो देखिए अभी जो है वो थॉमस कुक इंडिया के द्वारा एनपीसीआई के साथ मिलकर एक रुपए प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड बनाया जा रहा है, जो ऐसे यात्री जो यूएई जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसमें मदद कौन कर रहा है, तो कार्ड 91 जो है ये मदद कर रहा है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए थॉमस कुक इंडिया ने संयुक्त अरब अमीरात जाने वाले भारतीय यात्रियों के लिए तैयार एक अग्रणी रुपए प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड पेश करने के लिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की है। यह महत्वपूर्ण तकनीकी प्रयास एनपीसीआई प्रमाणित भागीदारी, एनपीसीआई का सर्टिफाइड पार्टनर कौन है, तो ये कार्ड 91 है, इसे याद कर लीजिएगा, इसके द्वारा सक्षम किया जा रहा है। तो कार्ड 91 क्या कर रहा है, मदद कर रहा है एनपीसीआई को यहाँ पे इस कार्ड को बनाने में। ठीक है, ऐसे यात्री जो यूएई जाना चाहते हैं, संयुक्त अरब अमीरात जाना चाहते हैं, उनको क्या मिलेगा, एक अग्रणी रुपी प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड मिलेगा। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। सितंबर में मनाए जाने वाले छठे राष्ट्रीय पोषण माह 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 6th राष्ट्रीय पोषण माह 2023 सेलिब्रेटेड इन सितंबर? ऑप्शन नंबर ए पूरे भारत में शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर बी पूरे भारत में पोषण संबंधी समक्ष को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर सी भारतीय संस्कृति और विरासत का जश्न मनाना, ऑप्शन नंबर डी देश में बेरोजगारी के मुद्दे को संबोधित करने के लिए। तो इसका देखिए जो पोषण माह है, छठे पोषण माह जो सितंबर में मनाया जा रहा है, उसमें पूरे भारत में पोषण संबंधित समक्ष को बढ़ावा देने के लिए इसका मेन उद्देश्य है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य है, मेन ऑब्जेक्टिव है टू फास्टर न्यूट्रिशनल अंडरस्टैंडिंग अक्रॉस इंडिया। ठीक है, न्यूट्रिशनल कि हमारा शरीर कैसा रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सब सारा चीज़ के बारे में जागरूकता अभियान इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, छठे राष्ट्रीय पोषण माह 2023 का मुख्य उद्देश्य पूरे भारत में पोषण संबंधी समक्ष को बढ़ावा देना है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। जीवन चक्र दृष्टिकोण और थीम सुपोषित भारत, साक्षर भारत। ठीक है, साक्षर भारत, सशक्त भारत, ये है इसका थीम, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है, सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत। ठीक है, पोषण समृद्ध भारत, शिक्षित भारत और सशक्त भारत, इस माध्यम से कुपोषण के मुद्दों को संबोधित करना है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 6th राष्ट्रीय पोषण माह 2023 इज टू फास्टन द न्यूट्रिशन अंडरस्टैंडिंग अक्रॉस इंडिया, एड्रेसिंग मेल न्यूट्रिशन इश्यूज थ्रू अ लाइफ साइकिल अप्रोच, एंड द थीम इज सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थीम जो पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 10 सितंबर 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला पर समझौते पर हस्ताक्षर किया है? विच कंट्री डिड द यूनाइटेड स्टेट्स साइंस अ डील ऑन सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन विद ऑन सितंबर 10, 2023? ऑप्शन नंबर ए वियतनाम, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी भारत, ऑप्शन नंबर डी जापान। तो देखिए यूएसए के द्वारा अभी हाल ही में वियतनाम के साथ सेमीकंडक्टर के ऊपर एक टाई अप किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और आपको मालूम होगा कि अभी भारत का मेदांता के साथ फॉक्सकॉन का जो टाई अप है सेमीकंडक्टर के लिए ही, वो सेमीकंडक्टर का जो टाई अप है वो टूट गया है, डील जो है वो टूट गया है, क्योंकि वो फॉक्सकॉन जो है वो यहाँ का कंपनी था, ताइवान का, जो यहाँ इंडिया में आके चिप बनाता है, सेमीकंडक्टर बनाता है, लेकिन वो किसी कारणवश वो रद्द हो गया डील, इसे भी याद कर लीजिएगा। मेदांता और उसका का फॉक्सकॉन का, ठीक है, वेदांता का। चलिए देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम ने 10 सितंबर 2023 को सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सौदा अधिक लचीला सुरक्षित सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए बाइडेन प्रशासन के प्रयासों का हिस्सा है। ठीक है, तो ये अभी मालूम होगा कि प्रेसिडेंट जो है वो बाइडेन है, तो सारा चीज़ उन्हीं का नाम पे होगा, इसे भी याद करिए। यह सौदा 3 मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित होगा: सेमीकंडक्टर विनिर्माण, सेमीकंडक्टर में विनिर्माण यानी कि निवेश करना, ठीक है, कुशल कार्यबल विकास
मतलब जो बढ़िया वर्क स्पेस डेवलप करना और अनुसंधान विकास करना, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इसका आधारित होगा, इसे याद कर लीजिएगा। चलिए, डेवलपिंग ए स्किल्ड वर्क स्पेस स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशंस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हु वाज अवॉर्डेड डॉक्टर A.M. गोखले अवार्ड फॉर ऑप्थेल्मोलॉजी इन पुणे? पुणे में नेत्र विज्ञान के लिए डॉक्टर A.M. गोखले पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए प्रताप चंद्र पांडे, ऑप्शन नंबर बी अजीत लालवानी, ऑप्शन नंबर सी ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा, ऑप्शन नंबर डी के अग्रवाल। तो देखिए, नेत्र विज्ञान को क्या कहा जाता है? ऑप्थेल्मोलॉजी, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ये कौन सा अवार्ड है? डॉक्टर A.M. गोखले अवार्ड, इसे याद कर लीजिएगा। तो ये अभी हाल ही में किन डॉक्टर को मिला है? तो डॉक्टर ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा जी को मिला है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेत्र विज्ञान के लिए इसे भी इनको दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। देखिए यहाँ पे सेना के डॉक्टर ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा को रविवार को पुणे में नेत्र विज्ञान के लिए डॉक्टर A.M. गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार भारत के सबसे उत्कृष्ट नेत्र रोग विशेषज्ञ को दिया जाता है। ये जो A.M. गोखले अवार्ड जो है, ये किसको दिया जाता है? जो सबसे सर्वश्रेष्ठ नेत्र रोग होगा, आई स्पेशलिस्ट होंगे डॉक्टर, उनको मिलेगा। और ये जो संजय कुमार मिश्रा हैं, इनको 30 साल का अनुभव है और इन्होंने लगभग 10,000 आई सर्जरी भी किया है। वह भारत के चौथे बड़े नागरिक पुरस्कार इनको मिला है, पद्म श्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। मिश्रा को यह पुरस्कार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अजीत लालवानी के द्वारा दिया गया है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। अभी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर अजीत लालवानी है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। भारत के साथ किस देश ने बुनियादी ढांचे में निवेश के अवसरों को सुविधाजनक बनाने के लिए 12वीं आर्थिक और वित्तीय वार्ता EFD के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए UK, ऑप्शन नंबर बी USA, ऑप्शन नंबर सी चाइना, ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। तो देखिए, अभी हाल ही में यूके के द्वारा भारत के साथ एक बुनियादी ढांचे में निवेश के अवसरों को सुविधाजनक बनाने के लिए 12वीं आर्थिक और वित्तीय वार्ता EFD के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, UK, ठीक है। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने संयुक्त रूप से 12वीं आर्थिक और वित्तीय वार्ता के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज लॉन्च किया है, जिसमें भारत में बुनियादी ढांचे के निवेश के अवसरों पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। जापान के कू ताकाहाशी को हराकर इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए जनातोन क्रिस्टी, ऑप्शन नंबर बी किरण जॉर्ज, ऑप्शन नंबर सी एंथोनी सिनिसुका गिंटी, ऑप्शन नंबर डी चिको ओरा डी वाडो। तो अभी हाल ही में जापान के कू ताकाहाशी को हराकर किरण जॉर्ज जो इंडिया के हैं, वो इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब जीते हैं, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे भारत की किरण जॉर्ज ने रविवार को जापान की कू ताकाहाशी को हराकर सीधे सीटों में 21, 19, 22 से हराकर इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब अपना नाम कर लिया। पिछले साल उड़ीसा ओपन जीतने के बाद यह जॉर्ज का दूसरा VLW मतलब बैडमिंटन टूर्नामेंट है और ये सुपर 100 खिताब है, इसे याद कर लीजिएगा। विश्व में 50वें स्थान पर काबिज 23 वर्षीय जॉर्ज भारतीय बैडमिंटन में एक उभरता हुआ सितारा है। इनका वर्ल्ड रैंकिंग में कितना स्थान है? 50वां स्थान है, इसे याद कर लीजिएगा। और कितने साल के हैं? मात्र 23 साल के हैं, इसे भी याद कर लीजिएगा। उड़ीसा के रहने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। ICICI बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एमडी और सीईओ के रूप में पुनः नियुक्ति के लिए किसे आरबीआई की मंजूरी मिली है? हु हैज़ रिसीव्ड आरबीआई अप्रूवल फॉर रीअपॉइंटमेंट एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ आईसीआईसीआई बैंक? ऑप्शन नंबर ए चंदा कोचर, ऑप्शन नंबर बी संदीप बख्शी, ऑप्शन नंबर सी रघु राम राजन, ऑप्शन नंबर डी अरुंधति भट्टाचार्य। तभी हाल ही में संदीप बख्शी जी को अप्रूवल, आरबीआई का अप्रूवल मिला है फॉर द रीअपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, संदीप बख्शी। संदीप बख्शी को आईसीआईसीआई बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में उनके पुनः नियुक्ति के लिए आरबीआई की मंजूरी मिल गई है। आरबीआई के गवर्नर कौन है? आरबीआई के गवर्नर तो कौन है बता दीजिएगा आप लोग? शक्तिकांत दास। ठीक है, इसे भी याद कर लीजिएगा, जो कि 25वें गवर्नर हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इंडो यूएस ग्लोबल चैलेंज इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए किस संस्थान ने एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन नंबर ए यूनेस्को, ऑप्शन नंबर बी आईआईटी काउंसिल, ऑप्शन नंबर सी यूजीसी, ऑप्शन नंबर डी एआईयू। तो देखिए अभी हाल ही में आईआईटी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी काउंसिल के द्वारा एक एमओयू पे साइन किया गया है, जिसमें एसोसिएशंस ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ है और क्या है यहाँ पे, इंडो यूएस ग्लोबल चैलेंज इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए। ठीक है, एक बनाने के लिए इंडो यूएस ग्लोबल चैलेंज इंस्टीट्यूट बनाने के लिए एमओयू साइन हुआ है किसके किसके बीच में? तो आईआईटी काउंसिल के बीच में और एसोसिएशंस ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के बीच में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाली आईआईटी परिषद ने महत्वपूर्ण आर्थिक, पर्यावरण और तकनीकी चुनौतियों का समाधान करने के लिए इंडो यूएस ग्लोबल चैलेंज इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के साथ एक समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन नंबर इसका जो था वो सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आई थिंक सो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आईआईटी काउंसिल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ काउंसिल के साथ टाई अप किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। किस प्रसिद्ध राजनीतिक कार्टूनिस्ट का शुक्रवार को 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ऑप्शन नंबर ए अजीत निनान, ऑप्शन नंबर बी आरके लक्ष्मण, ऑप्शन नंबर सी मारिया मिरांडा, ऑप्शन नंबर डी शंकर। तो देखिए राजनीतिक कार्टूनिस्ट कौन है? तो ये अजीत निनान है, जो 68 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। देखिए ये क्या है, एक मशहूर यानी कि प्रसिद्ध राजनीतिक कार्टूनिस्ट अजीत निनान का शुक्रवार को 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह इंडिया टुडे और टाइम्स ऑफ इंडिया में अपने काम के लिए जाने जाते थे। ठीक है, यानी कि ये 2 न्यूज़ एजेंसी में काम कर चुके हैं। ठीक है, इंडिया टुडे और टाइम्स ऑफ इंडिया में। ठीक है, उनके कार्टून अपनी बुद्धि और व्यंग के लिए जाने जाते थे और वे सत्ता प्रतिष्ठान के एक निडर आलोचक थे, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, फियरलेस क्रिटिक ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। गोवा रोड मैप और ट्रैवल फॉर लाइफ कार्यक्रम का समर्थन किसने किया? हु एंडोर्स द गोवा रोड मैप एंड द ट्रैवल फॉर लाइफ प्रोग्राम? ऑप्शन नंबर ए G20 नेता, ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, विश्व पर्यटन संगठन। तो देखिए गोवा रोड मैप का जो ये है, गोवा रोड मैप एंड ट्रैवल फॉर लाइफ का जो ये है इंडोर्स है, वो G20 लीडर्स के द्वारा किया गया है, समर्थन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। G20 का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्रेसिडेंसी है, वो इस बार भारत कर रहा था, आप लोग सभी को मालूम है। ठीक है, 11-12 सितंबर को दिल्ली में आयोजित G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान G20 नेताओं ने गोवा रोड मैप और ट्रैवल फॉर लाइफ प्रोग्राम का समर्थन किया है
गोवा रोड मैप टिकाऊ और वैश्विक पर्यटन का एक खासा और एक ट्रैवल फॉर लाइफ कार्यक्रम एक वैश्विक है, सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अभियान है। इसे याद कर लीजिएगा, यानी कि सस्टेनेबल ग्लोबल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस प्रोग्राम को समर्थन किया गया है ग्लोबल लीडर्स के द्वारा। इसे याद कर लीजिए, G20 का ग्लोबल लीडर्स के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 1999 में सेरेना विलियम्स के बाद US ओपन खिताब जीतने वाली पहली अमेरिकी किशोरी कौन बनी है? अब देखिए किशोरी यहाँ यानी कि बहुत छोटी है ये, है ना, तो कौन बनी है? हु बिकम द फर्स्ट अमेरिकन टीनेजर, मतलब छोटी है, बहुत छोटी है, किशोरी, ठीक है, टू विन US ओपन सिंस सेरेना विलियम्स इन 1999। 1999 में सेरेना विलियम्स के बाद कौन अमेरिकी है बच्ची जो US ओपन जीती है? ऑप्शन नंबर ए लैला फर्नांडीज, ऑप्शन नंबर बी अरीना सवेलेंका, ऑप्शन नंबर सी एम्मा राधुकानु, ऑप्शन नंबर डी कोको गॉफ। तो इसका जो सही आंसर है ये कोको गॉफ है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि 1999 के में सेरेना विलियम्स के बाद ये इस बार जीती है 2023 में US ओपन। ठीक है, शनिवार को जो फाइनल हो रहा था उसमें ये जीती हैं 2-6, 6-3 और 6-2 से जीत दर्ज की है। उन्होंने 2019 में फ्रेंच ओपन की ग्रैंड स्लैम की शुरुआत की जहां वह चौथे स्थान पर पहुंची। वह 2021 में विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में भी पहुंची थी। ठीक है, 2021 का जो विंबलडन होता है ना, ये उसके क्वार्टर फाइनल में भी पहुंची थी। इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कितनी साल की है? मात्र 19 साल की। ठीक है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा सकता है। ठीक है, और कौन कौन सा ओपन होता है तो आप लोग को मालूम होगा, विंबलडन होता है, फ्रेंच ओपन होता है और 4 ओपन होता है। आप लोग बताइएगा हमें उसके बाद ऑप्शन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। किस देश ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ावा के लिए भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? विच कंट्री हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द इंडिया टू इन्हेंस कॉर्पोरेशन इन द एनर्जी सेक्टर? ऑप्शन नंबर ए ईरान, ऑप्शन नंबर बी सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर डी कतर। तो देखिए अभी हाल ही में सऊदी अरब के द्वारा एनर्जी सेक्टर के लिए भारत के साथ MOU साइन किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, India and Saudi Arabia signed a memorandum of understanding to strengthen the corporations in the energy sector, making a significant partnership between these two major players in the global energy landscape. क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2023-24 सीरीज 2 का निर्गम मूल्य क्या है? व्हाट इज द इशू प्राइस ऑफ द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2023-24 सीरीज 2? ऑप्शन नंबर ए ₹5932 पर ग्राम, ऑप्शन नंबर बी 5916 प्रति ग्राम, ऑप्शन नंबर सी 5923 रुपया प्रति ग्राम, ऑप्शन नंबर डी 5931 रुपया प्रति ग्राम। तो इसका जो सही आंसर है वो 5923 रुपया प्रति ग्राम है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का, जो कि इशू प्राइस है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। इसका विश्लेषण है, पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। कौन सी भारतीय राज्य सरकार वह योजना शुरू कर रही है जो करोड़ों से अधिक पात्र महिला परिवार प्रमुखों को 1000 रुपये की मासिक सहायता देगी? विच इंडियन स्टेट्स गवर्नमेंट इज लॉन्चिंग द स्कीम ग्रांट ₹1000 मंथली एड टू ओवर 1 करोड़ एलिजिबल वुमेन फैमिली हेड्स? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तो ये जो है ये तमिलनाडु के द्वारा शुरू किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक 1 करोड़ से ज़्यादा महिला को 1,000 रुपया प्रति महीना दिया जाएगा सहायता के रूप में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। इस योजना का नाम सुन लीजिए, बहुत ही टेढ़ा योजना है, इसका नाम है, इसे याद कर लीजिए। देखिए तमिलनाडु सरकार के द्वारा कलैगनार मगलिर उरीमाई थोगई खिट्टम, ये जो योजना है इसको लॉन्च किया जा रहा है, जो कि एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण पहल के हिस्से के रूप में 1.06 करोड़ से अधिक पात्र महिलाओं को प्रमुख 1000 रुपये प्रति माह देगी सरकार। इसे याद कर लीजिएगा। थिट्टम कलाइगनार
मागलीर उरिमाई गोठट थोगई थिट्टम, ये है योजना का नाम, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ भी सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। किस भारतीय रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्लेटिनम की उच्चतम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणित हुआ है? विच इंडियन रेलवे स्टेशन रिसीव द ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन विद द हाइएस्ट रेटिंग ऑफ प्लेटिनम फ्रॉम द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल? ऑप्शन नंबर ए चेन्नई सेंट्रल, ऑप्शन नंबर बी मुंबई सीएसटी, ऑप्शन नंबर सी विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, ऑप्शन नंबर डी हावड़ा रेलवे स्टेशन। तो देखिए अभी हाल ही में विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेशन मिला है, किसके द्वारा? तो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा। इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका सही आंसर कौन सा है? सी। देखिए यहाँ पे विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को अपने पर्यावरण प्रयासों और पर्यावरण अनुकूलन सेवाओं के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्लेटिनम की उच्चतम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन को प्रमाणित किया गया है। इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। रविवार को चंडीगढ़ में 82.53 मीटर भाला फेंक कर इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 5 किसने जीता? Who won the Indian Grand Prix 5 in Chandigarh on Sunday with a javelin throw of 82.53 meter, 53 meter? ऑप्शन नंबर ए किशोर जेना, ऑप्शन नंबर बी विकास यादव, ऑप्शन नंबर सी हरीश कुमार, ऑप्शन नंबर डी अमरजीत सिंह मलवी। तो ये देखिए अभी किशोर जेना जो हैं ये इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 5 के विजेता रहे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा दूर भाला फेंक के 82.53 मीटर भाला फेंके हैं। इसे याद कर लीजिएगा। और ये कहाँ पे आयोजित हुआ था? चंडीगढ़ में। इसे याद कर लीजिएगा। ये चंडीगढ़ क्या है? तो एक यूटी है, इसे याद कर लीजिएगा। भारत में कितने यूटी हैं? तो टोटल 8 यूटी हैं और 28 स्टेट्स हैं, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। किशोर जेना ने 82.53 मीटर थ्रो के साथ चंडीगढ़ में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 5 जीता। यह उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ और इस साल की भारतीय भाला फेंक खिलाड़ियों का सर्वश्रेष्ठ थ्रो था। इसे याद कर लीजिएगा। उड़ीसा के रहने वाले जेना भारतीय एथलेटिक्स में एक उभरता हुआ सितारा है। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? उड़ीसा के हैं। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इन्होंने विश्व चैंपियनशिप में भी भारतीय भाला फेंक की खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, इनको याद रखिएगा। जो विश्व चैंपियनशिप में इनका जो भाला फेंक था 84.77 मीटर था, इसे भी याद कर लीजिएगा। और ये 5वें स्थान पर रहे थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? देखिए ऐसा ही दिवस पूछा जाता है जो हम लोग कभी सुने ही नहीं है। व्हेन इज़ द यूनाइटेड नेशन डे फॉर साउथ साउथ कॉरपोरेशन सेलिब्रेटेड? समझ में आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए 9 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी 10 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी 12 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी 13 सितंबर। तो देखिए साउथ साउथ कॉरपोरेशन सेलिब्रेटेड ये 12 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया जाता है, इसे भी याद कर लीजिएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। और आपको मालूम होगा कि कल 14 तारीख को 14 सितंबर का दिन हम लोग हिंदी दिवस भी मनाएं, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो भी आने का प्रबल संभावना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया जाता है। द यूनाइटेड नेशंस डे फॉर साउथ साउथ कॉरपोरेशन इज सेलिब्रेटेड ऑन सितंबर 12 ऑफ एवरी ईयर टू रिकॉग्नाइज एंड प्रमोट इकोनॉमिक सोशल। देखिए ये किस लिए मनाया जाता है कि इकोनॉमिक सोशल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट अपने कंट्री में मतलब पहचान करने के लिए साउथ एंड हाईलाइट्स यूएन एफर्ट्स टू टेक्निकल कॉरपोरेशन अमॉन्ग द डेवलपिंग नेशंस। और इसमें यूएन का क्या योगदान है डेवलपिंग नेशंस में, उसको हाईलाइट्स करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। इसमें 20 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस किए हैं। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा देश है? ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी कनाडा, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी रसिया।
तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है वो रशिया है, इसे भी याद कर लीजिएगा। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं, भी इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है, तो रसिया है, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि इतना किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है। दिस इज इक्विवेलेंट टू 11% ऑफ द टोटल लैंड मास ऑफ द अर्थ, इसे भी याद कर लीजिएगा। द नेक्स्ट लार्जेस्ट कंट्री इज़ कनाडा, दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा कंट्री कौन है, तो कनाडा विथ ए लैंड एरिया ऑफ इतना स्क्वायर किलोमीटर, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा फ्रेंड्स आज का 20 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आई होप आपको वीडियो शुरू से अच्छा लगता है, और हमारा सपोर्ट करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और अपने फ्रेंड्स सर्कल में इसे शेयर करें। आने वाले जो समय से हम वीडियो अपलोड करेंगे उसमें बहुत कुछ जानकारी और भी हम देंगे, ठीक है। इसे आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखें फ्रेंड्स, और हम लोग जो ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन सीरीज़ शुरू किए हैं उसको भी इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।